बिलाड़ा से पत्रकार राजीव देवासी की रिपोर्ट। आज शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को बिलाड़ा रानी देवेंद्र कुमारी पब्लिक स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच बिलाड़ा एसडीएम श्रीमती मृदुला शेखावत के समक्ष वार्ता हुई। आपको बता दें कि अभिभावकों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदया को सौंपा। आपको ये भी बता दें कि उपखंड अधिकारी महोदया ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रिंसिपल दिव्योदित सिंह को फटकार लगाई है। दरअसल स्कूल स्टाफ द्वारा लक्षित करके द्वेष भावनावश विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में एंट्री नहीं दी गई थी, तो बात कल एसडीएम मेम तक पहुंच गई थी। एसडीएम मेम के मौखिक आदेश के बाद भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कानाराम हिमार को आरडीपीएस स्कूल में घुसने तक नहीं दिया गया था। सीबीओ हिमार कल अभिभावकों के आग्रह पर स्कूल आए थे। बिलाड़ा एसडीएम मृदुला शेखावत ने आरडीपीएस स्कूल की मनमानियों व अनियमितताओं का फैक्ट चेक करने हेतु बीसीओ हिमार को इस संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पेश करने के आदेश दिए हैं। अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कानाराम हिमार आरडीपीएस विद्यालय की फीस व सुविधाओं संबंधी निष्पक्ष एक रिपोर्ट तैयार कर उपखंड अधिकारी महोदया को सौंपेंगे। प्रिंसिपल दिव्योदित सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमने जो फीस में इजाफा किया वो स्वैच्छिक है, जिसको देना है वो दो, लेकिन एक्टिविटी फीस तो हम लेंगे और नए बच्चों हेतु हमारे कुछ नियम रहेंगे। इस अवसर पर गुस्साए अभिभावकों ने खुलकर प्रिंसिपल दिव्योदित सिंह के खिलाफ एसडीएम मैडम मृदुला शेखावत के समक्ष अपनी बातें रखी। अभिभावकों ने कहा, फीस का विरोध करने पर प्रिंसिपल दिव्योदित सिंह द्वारा यह कहा जाता है कि पैसे नहीं हैं तो लोन ले लो। पेरेंट्स ने कहा कि हमें व हमारे बच्चों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, घंटों धूप में खड़ा रखा जा रहा है, स्कूल में भी नहीं घुसने दिया जा रहा है। प्रिंसिपल के खराब रवैये से परेशान अभिभावकों ने खुलकर के एसडीएम चैम्बर में भड़ास निकाली। इस अवसर पर बिलाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी ओम सिंह राजपुरोहित ने प्रिंसिपल दिव्योदित सिंह को जमकर के लताड़ लगाई। बिलाड़ा के सबसे वरिष्ठ पत्रकार ओम सिंह राजपुरोहित ने प्रिंसिपल दिव्योदित सिंह को कहा कि हम दीवान साहब की इज्जत करते हैं, इसलिए आपको झेल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सिंह राजपुरोहित ने अपनी टीम के पत्रकारों से बदसलूकी करने वाले प्रिंसिपल दिव्योदित सिंह की हेकड़ी निकालते हुए हिदायत दी कि सही ढंग से पेश आए तथा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इस बीच चर्चा का विषय यह भी बना कि प्रिंसिपल सीट पर बैठने हेतु जो मानक मापदंड होते हैं उनमें भी कोई अनियमितताएं तो नहीं है। आपको बता दें कि प्रिंसिपल की सीट पर काबिज होने के लिए बीएड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य है। ऐसे में यह भी जरूरी हो जाता है कि दिव्योदित सिंह को अपनी योग्यता के प्रमाण पत्रों को बिलाड़ा वासियों के समक्ष सार्वजनिक करने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि दिव्योदित सिंह द्वारा आरडीपीएस की कमान संभालने के बाद कई पुराने स्कूल स्टाफ ने इस स्कूल से कन्नी काट ली है। अब आगे यह देखना होगा कि कितना जल्द आरडीपीएस विद्यालय तथा अभिभावकों का यह मसला न्यायोचित तरीके से सॉल्व होता है। पत्रकार राजीव देवासी की रिपोर्ट। हम लोग भी दीवान साहब की इज्जत कर रहे हैं, वो हमारे गार्जियन स्वरूप है और धर्मगुरु है। चला लो, क्या बात करो। आप सोचो माता जी के प्रांगण में इस प्रकार का हो जाए, अच्छा नहीं लगता। हमारा दरबार है, दीवान साहब इसको लेके एकदम से मत बढ़ाइए। अरे क्या सर कर रहे हो आप यार? मैडम 50 आदमी गलत हो सकता है, एक आदमी सही है। दीवान साहब के कारण थोड़ा सा लिया दीवान साहब प्रिंसिपल के लायक है ये भी क्यों मैं इनके सामने नहीं रखता है तो चार प्रिंसिपल वो रहता है, योग्यता रखता है। सर मेरा आपसे दीवान साहब है ना, अपने को विभाग के अधिकारी है, बढ़िया। गवर्नमेंट ने इसका नॉर्म तय किया अभी ये शिक्षा मंत्री ने लोगों में आपने है ना बीसी बनाई थी, पिछले साल बनी थी, नॉर्म तय सरकार के बने। इस बार ट्यूशन फीस 20% और एक्टिविटी फीस 300% इन्होंने इंक्रीज की है। मैंने इनको बोला कि बीच का रास्ता निकालिए, अगले साल इस साल ट्यूशन फीस आप 20% 10% ही बढ़ाते, एक्टिविटी फीस आपने 200% बढ़ा दी। आपने सीधे मतलब पिछले साल कितने थे 2000 थे, आपने 6000 कर दी। मैंने कहा कुछ बीच का रास्ता निकालिए, पेरेंट्स आपकी कोई दुश्मन नहीं है, पिछले 20-22 साल से स्कूल बहुत डिसिप्लिन से चल रही है। मैं खुद सर्विस कर चुका हूँ 20 साल पहले। मैंने क्या बोला, रंग के टीचर बाहर निकाल दिए। अब ये मामला लोन ले लो, मुझे खुद को शर्म आ रही है। लोन ले लो, कुछ बीच का रास्ता निकालिए कि भैया मैं जो ट्यूशन सर सुनो, दिसंबर में नहीं होता वो, अप्रैल में उसका प्रस्ताव की मीटिंग होती है और मैं सर्कुलर लेकर आया और एक साल बैक
कमेटी मीटिंग बनती है, आपके मेंबर होते हैं, वो फिर मेंबर बैठ करके सारे डिसाइड करते हैं और आप उसके अंदर आपका स्टाफ है, आप हो कि ये हमारा खर्चा होता है, ये आपकी ये सैलरी है, ये हम मान लो 7% है, 10% है, 3 ईयर्स तो पता ही नहीं है। और वो भी इन लोगों को विश्वास में लेकर के कि भाई इन पर भी वो नहीं हमारे लिए ये होता है। और जैसे दिसंबर में बढ़ाती है तो 10% मैंने भी किया है सर, अभी बोल रहे हैं 10% की रिक्वेस्ट किया है इनको, मैंने कहा 10% आप बढ़ा दीजिए। उसके बाद अब सर आप देखो खुद क्लियर है, आप खुद बोल रहे हो डीओ ऑफिस से 10% का, जब 10% बढ़ा तो ये लोग इकट्ठे नहीं करते। जब आप एक्टिविटी जब आप और एक साथ नहीं बढ़ा सकते। मेरी बात सुनिए सर, एक्टिविटी फीस यदि आप 10% बढ़ाते 20% बढ़ाते तो ये पेरेंट्स पागल नहीं है। 10 अगर आपने 3 साल तक पढ़ाई है तो आप चौथे साल 30% नहीं कर दोगे। मैम वो प्रॉब्लम है तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकते। रेगुलेशन आप चेक ये बात आ गई ना मैडम। आपके आदेश से भी प्रतिनिधि को अंदर डालो नहीं क्या हम मालूम नहीं करके आप ये 1 से 30 अप्रैल तक में अपनी इनको ये कमेटी के इनको मतलब उसकी मीटिंग बुलानी पड़ती है और ये डेट टू डेट और फिर ये कमेटी का निर्धारण करने के बाद आपकी PTA जो है ना, फीस बढ़ती है। पेरेंट्स स्टूडेंट्स सब होता है उसमें। PTA के अंदर मेंबर्स कौन है? पीटीए के अंदर आपका पेरेंट्स हैं, नहीं, मैं हूँ। इनमें से कोई मेंबर ये लेते ही नहीं है। बताया गया था कि यदि आपको फीस कमेटी का आप RDPS की फीस कमेटी का मेंबर हो, विजयलक्ष्मी में एक बार कॉल, लेकिन मुझे उस फीस के कंसर्न में मुझे कभी भी कॉल नहीं किया। साइन करके ले लिया बताइए आपकी PTA की जो मीटिंग हुई उसकी मिनट्स भी आप चेक करिए। मैं सब करूंगा सर। अभी ये कह रहे हैं कि 3 साल में हमने कोई फीस बढ़ाई नहीं बढ़ाई और 30% इस बार बढ़ा दी। एक्टिविटी फीस आपने 200%, ये मतलब आप पेरेंट्स के साथ जस्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर मैंने क्या बोला कि अगर लग रहा है 4 साल मैं तैयार हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा जो हमें प्रोटोकॉल के हिसाब से सुबह ये तो मैडम बार अपने हवाला दे रहे हैं और जब खुद नहीं, कह रहे आप हैं है ना मेरी बात को शायद मैं आपको जितना समझ पा रही हूँ, आप चलाना कमर्शियली चाहते हैं, फॉलो अप वहाँ कराना चाहते हैं, दोनों चीजों के सब फर्क है। कमर्शियली अगर होता नहीं, देखो आप कमर्शियली होता तो कस्टमर ही सर्वे सर्वा है अगर कमर्शियल होता तो, लेकिन आप दोनों को जो आप बना रहे हो ना डकटेल बना रहे हो वो नहीं चलेगा। एकदम सही बात है। आप इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करें। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप था और ये बिल्कुल आप माने इस बात को कि मैंने इनको बुलाया ऐसा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति यही कह रहा है कि भाई आपसे कम्युनिकेशन का गैप था। तो पहले बाकी पेरेंट्स अरे मैडम 200 आदमी बाहर खड़ा है, वो साइड बुलाया था, आजू-बाजू गाँव बुलाया था। मैडम अभी तो बच्चे रनिंग में आ रहे हैं, 10th के एग्जाम हो चुके हैं, 12th के हो चुके हैं, 11th के एग्जाम चल रहे हैं, उनके घर में बच्चे आएंगे क्या? वो तो हमें फोन करेगा, हमें कब बुला रहे हैं, आप बेटे आप रुको। 11th के बच्चों की लॉक आईडी क्यों? अरे सब बात करेंगे, क्या हो आप जानते ही नहीं है।